हमने ग्राफ में हमेशा देखा है कि y वर्टिकल लाइन को प्रेजेंट करता है, परंतु पर्सपेक्टिव व्यू में हमारा ज़्यादातर समय बीतता है, इसलिए नए बच्चे इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं कि पर्सपेक्टिव व्यू में z वर्टिकल लाइन को प्रेजेंट करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 3D में ग्राफ टॉप व्यू से बनता है। चलिए, हमारा अगला टॉपिक अब रोटेट टूल के बारे में है। मूव टूल के साथ ये रोटेट टूल है। इसकी हॉट की है E। लेफ्ट क्लिक के साथ रोटेट टूल को सेलेक्ट कीजिए। व्यू पोर्ट में आइए, ऑब्जेक्ट पर लेफ्ट क्लिक करके आप उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। हमारे ऑब्जेक्ट के चारों ओर रोटेट कमांड एक्टिव हो गई है। रेड सर्किल एक्स एक्सिस पर रोटेट करने के लिए है। ग्रीन सर्कल वाई एक्सिस पर रोटेट करने के लिए है। ब्लू सर्कल जेड एक्सिस पर रोटेट करने के लिए है। अगर आप सेंटर में अपना माउस रख के लेफ्ट क्लिक के साथ इसे रोटेट करेंगे तो ये तीनों एक्सिस पर एक साथ रोटेट होगा। बाहर की तरफ जो ये ग्रे बड़ा सर्कल है, ये पर्सपेक्टिव व्यू में ठीक से काम नहीं करता। मैं पर्सपेक्टिव व्यू में इसे रोटेट करता हूँ। आप टॉप, फ्रंट और लेफ्ट व्यू में इसकी पोजीशन देखिए। इस प्रकार की रोटेशन हमारे किसी काम की नहीं है, परंतु ये बड़ा वाला ग्रे सर्कल फ्रंट, टॉप और लेफ्ट व्यू में ठीक से काम करता है। चलिए, एक बार फिर हम अपने पर्सपेक्टिव व्यू में आ जाते हैं। इस ऑब्जेक्ट को एक बार फिर रोटेट करते हैं। जैसे ही हम अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हैं तो रोटेशन टूल के ऊपर एक ब्रैकेट में नंबर आ जाते हैं, जो हमें ये बताते हैं कि हम किस एक्सिस पर कितने डिग्री रोटेट कर रहे हैं। अपने काम में परफेक्शन और सिमिट्री लाने के लिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट को यूं ही रोटेट नहीं कर सकते, हमें उसे प्रॉपर फिक्स डिग्री के साथ रोटेट करना चाहिए। इसके लिए रोटेशन टूल पर जाकर राइट क्लिक कीजिए। ये छोटी सी विंडो खुल जाएगी। यहाँ एक्स, वाई और जेड एक्सिस दिए हुए हैं। आपको ऑब्जेक्ट को जितने डिग्री रोटेट करना है आप वो अमाउंट यहाँ भर दीजिए। लेकिन काम करने के दौरान हमें ऑब्जेक्ट को बार बार रोटेट करना होता है। उसके लिए बार बार यहाँ आकर अमाउंट भरने में बहुत टाइम लगेगा। इसके अलावा हमारे पास एक और उपाय है। स्नैप टूल के पास में स्नैप एंगल टूल दिया है, जिसकी हॉट की है A। रोटेट करने से पहले आप इसको एक्टिव कर लें। अब आप अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट कीजिए। अब हमारा ऑब्जेक्ट फ्रीली रोटेट नहीं हो रहा, बल्कि 5-5 डिग्री के एंगल पर रोटेट हो रहा है। ये कितने डिग्री पर रोटेट हो, आप इसे अपनी इच्छा के अनुसार फिक्स कर सकते हैं। स्नैप टूल पर या एंगल स्नैप टूल पर आप राइट क्लिक कीजिए, ये विंडो खुल जाएगी। ऑप्शन के टैब में यहाँ एंगल दिया हुआ है। आप जितने डिग्री अपने ऑब्जेक्ट को घुमाना चाहते हैं वो अमाउंट आप यहाँ पर भर दीजिए। मैं यहाँ पर 45 भर देता हूँ। चलिए, इस विंडो को क्लोज करके पर्सपेक्टिव व्यू में चलकर अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हैं। अब हमारा ऑब्जेक्ट 45 डिग्री पर रोटेट हो रहा है। क्या कोई ऑब्जेक्ट अपने खुद के सेंटर पॉइंट पर ही रोटेट होता है? हमेशा ऐसा हो, ऐसा तो नहीं है। हो सकता है कि वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को सेंटर मानकर उसके चारों ओर रोटेट होता हो, या हमारा ये ऑब्जेक्ट इस व्यू पोर्ट के सेंटर को अपना सेंटर मानकर इसके चारों ओर रोटेट हो। इसके लिए हमें दो काम करने होंगे। पहला, हमें इस ऑब्जेक्ट के मौजूदा सेंटर को व्यू पोर्ट के एकदम सेंटर में लाना होगा। ऑब्जेक्ट के सेंटर को व्यू पोर्ट के सेंटर में लाने के लिए हम स्नैप टूल का प्रयोग करेंगे। दूसरा, हम ये देखेंगे कि ऑब्जेक्ट के सेंटर को कैसे मूव करते हैं। आप स्नैप टूल पर राइट क्लिक कीजिए, ये विंडो खुल जाएगी। इसमें स्नैप टैब के अंदर सबसे ऊपर ग्रिड का ऑप्शन दिया है, इसको चेक इन कर लीजिए। अब आप इस विंडो को बंद कर दीजिए। व्यू पोर्ट में आइए, अपना माउस ग्रिड के पास लाइए। अब आप देख रहे हैं कि हमारे माउस का पॉइंटर ग्रिड पर स्नैप कर रहा है। कंट्रोल पैनल में यहाँ पर हायरार्की का टैब दिया हुआ है, आप इसे ऑन कीजिए। मेक श्योर ये पिवट टैब ऑन होना चाहिए। एडजस्ट पिवट के अंदर इफेक्ट पिवट ओनली को एक्टिव करना है। इसके बाद मूव टूल को सिलेक्ट कीजिए, टॉप व्यू पोर्ट को एक्टिव कीजिए। मेक श्योर स्नैप टूल एक्टिव होना चाहिए। इसके बाद आप पिवट पॉइंट को ग्रिड के सेंटर में लाइए। अब आप इफेक्ट पिवट ओनली को ऑफ कर दीजिए।
स्नैप टूल को ऑफ कर दीजिए। मेक श्योर स्नैप एंगल टूल एक्टिव रहना चाहिए। पर्सपेक्टिव व्यू में आइए, कीबोर्ड का ई बटन दबाकर रोटेट कमांड को एक्टिव कीजिए। अब जेड एक्सिस पर ऑब्जेक्ट को रोटेट कीजिए। इस प्रकार से आप ऑब्जेक्ट के सेंटर को बदलकर उसे रोटेट कर सकते हैं।